हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी। सभी खरीदार खरीदारी करके अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी में बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई थी। फिर भी एक पुरानी घड़ी की दुकान में अभी भी लाइटें जल रही थी, क्योंकि इस दुकान का मालिक रे, जो कि बहरा है, वह किसी घड़ी को ठीक कर रहा था। अपना काम समाप्त करने के बाद रे खड़ा हुआ और पीछे के कमरे में जाने लगा। तभी सामने के दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया। रे ने देखा कि उसी समय दो व्यक्ति दुकान की ओर आ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति 20 वर्ष का था और दूसरा व्यक्ति 50 वर्ष के करीब का था। रे उनसे मिलने के लिए आगे जाता है। तभी उसे लगता है कि ये खरीदार नहीं है। रे उनकी ओर देखता है। जो लड़का होता है वह दरवाजे पर ही रुक जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति काउंटर के पास आता है, लेकिन रे को उसकी आंखों में कोई मित्रता के संकेत नहीं दिखते। रे अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। वह धीरे से एक नोटपैड और एक पेंसिल बुजुर्ग व्यक्ति को देता है। रे बेफिक्र होकर मुस्कुराता है और उसे इशारा करते हुए बताता है कि वह सुन नहीं सकता। रे के इशारों को समझते ही उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति उस नोटपैड को पढ़ता है और पीछे मुड़कर अपने साथी को कुछ कहता है। जैसे ही वह आदमी अपने साथी से कुछ कह रहा होता है, इसी बीच रे उस आदमी को बहुत करीब से देखता है। वह देखता है कि उस आदमी की जेब में एक बंदूक है और उसका दायां हाथ पॉकेट में था, जो कि हिल रहा था। रे को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को शांत किया। उस नोटपैड में लिखा था कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। पहली बार में उस बुजुर्ग आदमी ने रे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। यह एक क्रूरता व मजाक से भरी हुई मुस्कुराहट थी। तभी रे समझ गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं और उसका दोस्त दरवाजे पर क्यों रुका है। रे को लगा वे शायद उसे लूटने आए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी किस्मत खराब है और वह कुछ ऐसा करने आए हैं जिसके बाद उन्हें पछतावा भी हो सकता है। फिर रे दोबारा एक और संदेश नोटपैड पे लिखता है कि क्या आप घड़ी या दीवार घड़ी लेने आए हैं। फिर रे लटकी हुई घड़ियों और पॉकेट घड़ियों से भरे हुए लोन की बोर्ड की ओर इशारा करता है। आगे रे इशारा करते हुए उसे बताता है कि वह जरूरतमंद लोगों को उनकी घड़ी रखकर कुछ कर्ज देता है। वह सूदखोर नहीं था, यानी कि वह उधारी का काम नहीं करता था, लेकिन वह जरूरतमंद लोगों को मना नहीं कर पाता था। जो भी अपनी पुरानी घड़ियों या दीवार घड़ियों को रख देता था, रे उन्हें उनके बदले में कुछ पैसे दे देता था। और रे बहुत से लोगों को पैसे दिया करता था, जिससे कि उनका भला हो जाता था और वह उनसे ब्याज भी नहीं लेता था। जो भी घड़ी गिरवी रखते समय पैसे ले जाता था, वह उतना ही पैसा उसे वापस करता था। तभी उस बुजुर्ग आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने जेब से हाथ निकाला और जल्दी से अपनी कलाई वाली घड़ी रे को दिखाई और उसने कागज में लिखा कि इसके लिए आप मुझे कितना देंगे। रे ने देखा घड़ी कुछ खास नहीं थी, पर उसे लगा कि यह उन दोनों को एक खराब स्थिति से निकालने में उनकी मदद कर सकती है। इस नजरिए से उस घड़ी में बहुत शक्ति थी। फिर रे ने उस व्यक्ति से पूछा, आपको इसके लिए कितना चाहिए। उस व्यक्ति ने नोटपैड पे लिखा, जो भी इसके लायक है उतना दे दो। फिर रे ने अपने कैश बॉक्स से एक 50 का डॉलर निकाला और उस आदमी के हाथ में रख दिया। जैसे ही रे ने उस आदमी के हाथ में 50 का डॉलर रखा तो उसने उसकी आंखों में देखा, तो उसे उसकी आंखों में मित्रता की झलक दिखाई दी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर रे को धन्यवाद दिया और वे दोनों जानते थे कि ये घड़ी उस कीमत के लायक नहीं थी। फिर जाने से पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने नोटपैड में लिखा, मैं जितनी जल्दी हो सके इसे लेने के लिए वापस आऊंगा। क्रिसमस की बधाई हो। इस प्रकार ये छोटी सी कहानी आधे घंटे के अंदर समाप्त हो गई और उस दुकान की सभी घड़ियां एक साथ बज उठी और रे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सच में वह भी इन्हें सुन सकता है। उन घड़ियों की आवाज उत्साह और आशा से भरी हुई थी। उस पुराने जमाने की दुकान में खड़े वे तीनों आदमियों ने पृथ्वी पर शांति और सभी के प्रति सद्भावना के इस संदेश को महसूस किया। तो यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रे को ऐसा क्यों लगा कि जो विजिटर हैं वे वास्तव में शॉपर नहीं हैं, यानी कि वे खरीदारी करने के लिए नहीं आए थे। तो इसका आंसर है रेज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट हिज विजिटर वाज नॉट अ शॉपर। While this man came to the counter, his young companion remained at the door. There was no friendliness in his eyes. तो इसका मतलब है रे की बूढ़ी आंखों ने उसे बताया कि उसका जो विजिटर है यानी कि जो दुकान पर आया है कोई दुकानदार नहीं था। जब वह आदमी काउंटर पे आया तो उसका युवा साथी दरवाजे पर ही खड़ा हो गया और उसकी आंखों में कोई भी मित्रता के भाव नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्यों लगता है कि वे दुकान पे क्यों आए थे। तो इसका आंसर है ही केम टू रॉब मनी फ्रॉम द शॉपर, यानी कि वे दुकानदार से पैसे लूटने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रे ने उनके साथ कैसे बातचीत की। तो इसका आंसर है रे वॉज डेफ, ही कम्युनिकेटेड विद ए नोटपैड, यानी कि रे बहरा था और वह नोटपैड की मदद से उनसे बातचीत कर रहा था, यानी कि जो भी उसे अपनी बात कहनी थी वह उस नोटपैड में लिखकर उनसे कहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने अपने दोस्त से क्या कहा होगा जो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। तो इसका आंसर है ही सेड टू हिज फ्रेंड दैट द शॉपकीपर वाज डेफ। तो इसका मतलब है कि उसने अपने दोस्त से कहा कि ये जो दुकानदार है ये बहरा है। क्वेश्चन नंबर 5, रे वाज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रे एक सूदखोर नहीं था, यानी कि वह उधारी का काम नहीं करता था, फिर भी लोग अपनी पुरानी घड़ियों और घड़ियों के बदले में उसे पैसे क्यों देते थे। तो इसका आंसर है रे वाज ए फ्रेंडली पर्सन, ही डिड नॉट वांट टू रिफ्यूज द नीडी पीपल हु केम टू हिम लेंड देयर वॉचेस। तो इसका मतलब है कि रे एक मिलनसार व्यक्ति था, यानी कि वह सभी के साथ अच्छे से पेश आता था और वह उन जरूरतमंद लोगों को मना नहीं कर पाता था जो अपनी घड़ियां उसे उधार देते थे, ताकि वह उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दे सके। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि घड़ी कुछ खास नहीं थी लेकिन फिर भी उसके अंदर महान शक्तियाँ थी। तो ये महान शक्तियाँ किस अर्थ में कहा गया है। तो इसका आंसर है द वॉच वॉज accompanied by an old man who was having a gun in his pocket and was in dire need of money. So the watch was not special but Ray offered him more than its value. तो इसका मतलब है जो वो घड़ी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी उसी की जेब में एक बंदूक भी थी, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह घड़ी कुछ खास थी क्योंकि रे ने उस घड़ी के लिए उसे उतनी कीमत दी जितनी की उस घड़ी की कीमत थी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आपको लगता है कि वह आदमी कभी अपनी घड़ी लेने आएगा। तो इसका आंसर है नो, आई डोंट थिंक सो बिकॉज ही गॉट अ मच हायर प्राइस फॉर हिज वॉच। तो इसका मतलब है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसे उस घड़ी के लिए बहुत ज्यादा कीमत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजिटर का अनफ्रेंडली फेस यानी कि अमित्रता वाला चेहरा कब वास्तव में बदल गया था। तो इसका आंसर है इट टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही रिसीव्ड ए हायर प्राइस फॉर हिज वॉच। तो इसका मतलब है कि विजिटर का अमित्रता वाला चेहरा वास्तव में तब बदल गया था जब उसे उस घड़ी के लिए ज्यादा कीमत मिल गई थी। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।